हे एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो क्लास है वो 22वां क्लास है और हर क्लास की तरह आज भी हम लोग 15 पेज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, पांडे सीरीज का 15 पेज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग प्रेमचंदोत्तर युग के जो कहानी थे, कहानी संग्रह, उसको हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में। और लास्ट में हम लोगों ने विष्णु प्रभाकर के जो 4 कहानी संग्रह थे उसको हम लोगों ने पढ़ा है और उनके जो बाकी कहानी संग्रह है आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 4 जो कहानी संग्रह है, जो लोग क्लास नहीं देखे हैं देख सकते हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे आदि और अंत, जैसा कि मैं बताई हूँ विष्णु प्रभाकर का आदि और अंत 1945 का है। रहमान का बेटा 1947 का, जिंदगी के थपेड़े 1952 और धरती अब भी घूम रही है 1970। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम देखेंगे विष्णु प्रभाकर का जो अगला है कहानी संग्रह, उसको आगे जो कहानी संग्रह है वो है सांचे और कला 1962, पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन 1980, खिलौने 1981, एक और कुंती 1985, जिंदगी एक रिहर्सल 1986, आसमान के नीचे 1989, कर्फ्यू और आदमी 1994, आखिर क्यों 1998, मैं नारी हूँ 2001, जीवन का एक और नाम 2002, ईश्वर का चेहरा 2003। ठीक, ये है विष्णु प्रभाकर की कहानी संग्रह। किसी ने कमेंट किया हुआ था, हम डेली कमेंट नहीं देख पाते हैं, कि इसको याद कैसे करें। तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हम बता दें कि नहीं ऐसे है ट्रिक, इसे ऐसे आप करेंगे फटाफट याद हो जाएगा, ये सब हमको बताने नहीं आता है, झूठ मूठ का। इसको याद करने के लिए आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं। हर एक क्लास में मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि समय जो है ना बहुत अनमोल है। समय क्या कहता है कि आज तुम मुझे बर्बाद करोगे तो कभी समय आएगा कि समय तुमको बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो आप समय को ना बर्बाद करें और समय का सदुपयोग करें। हम यही बताए थे 1-2 क्लास में कि इसको आप लोग पहले, जिसके पास पांडे सीरीज हो, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है कि जो कोई भी एग्ज़ाम जो टीजीटी, पीजीटी, नेट ये सब दे रहा हो उसके पास पांडे बुक ना हो। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो गाइड है वो ना हो, उस हर एक विद्यार्थी के पास होगा। तो आप लोग पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद उसके बाद से जो 15, ज़्यादा तो हम पेज नहीं आप लोगों के सामने रख रहे हैं, 15 पेज है। इस 15 पेज को आप लोग फिर गाइड से पढ़ें। ठीक है, गाइड से पढ़ें। और हर लोगों के पास उतना समय नहीं बचता है कि दिन भर किताब में ही और पढ़ाई में ही व्यतीत करें। सबके पास कोई ना कोई काम है। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है, एक बार तो आपने वीडियो देख लिया है, उसके बाद से ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है, 2 घंटे हो गया, मान लीजिए 1 घंटे वीडियो में लग गया, 1 घंटे आपको इसको पढ़ने में लग गया। उसके बाद से आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप ये वीडियो स्टार्ट करके रख दीजिए, 2-3 बार 4 बार देखेंगे ज़रूर। 15 पेज है, ज़्यादा पेज नहीं है, शाम तक आपको ये याद हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है याद नहीं भी होगा तो आपके सामने यदि क्वेश्चन आएगा तो आप लोग देखकर बता सकते हैं कि कौन कहानी विष्णु प्रभाकर का है, कौन उपन्यास उपेंद्रनाथ अस्क का है, या कौन सी कविता किस कवि या लेखक का है। ठीक है, तो चलिए हम कमेंट के ऊपर इतना बोल दिए हैं, आगे देखते हैं अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर का है एक दिल हजार अफसाने 1986 का है, इनकी कहानी संग्रह है एक दिल हजार अफसाने। द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण का है टीला कच्चा धागा। अमृत राय का है जीवन के पहलू 1947, तिरंगे का फन 1948 और इतिहास। ये 3 जो कहानी संग्रह हैं अमृत राय के हैं। अमृत राय कौन है? मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे। ठीक है, प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय। रांगेय राघव का है साम्राज्य का वैभव 1947, समुद्र के फेन 1947, देवदासी 1947, जीवन के दाने 1949, अधूरी मूरत 1949, अंगारे न बुझे 1951, इंसान पैदा हुआ 1951। ठीक है, आगे देखते हैं। इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इलाचंद्र जोशी को
मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ आ गया है समकालीन कहानी। अब तक हम लोगों ने देखा प्रेमचंदोत्तर युग का कहानी, अब समकालीन कहानी, नई कहानी से लेकर के अब तक। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये भी पूछ सकता है कि नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो दुष्यंत कुमार ने किया था। ठीक है, हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक कालक्रमानुसार निम्न है। इधर दिया है कहानी आंदोलन, इधर प्रवर्तक हैं कौन और वर्ष। यहाँ से एक प्रश्न बनता जरूर है, पूछ देता है कि सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि अमृत राय। ठीक है, सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय। नई कहानी में 3 लोग हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, जिसको मैंने ट्रिक बनाया है कमोरा से। कमोरा नई कहानी के प्रवर्तक है। क से हो गया कमलेश्वर, मो से हो गया मोहन राकेश और रा से हो गया राजेंद्र यादव। 1956 में ये सन याद रखिएगा। ठीक है, नई कहानी के प्रवर्तक कमोरा। अकहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल, सचेतन कहानी के महीप सिंह और सहज कहानी के अमृत राय, समांतर कहानी के कमलेश्वर और सक्रिय कहानी के राकेश वत्स। ठीक है, अब इधर जो लिखा गया है आधार, नई कहानियाँ, सारिका, मंच, ये सब क्या है, ये संपादक थे महीप और महीप सिंह, अमृत राय, कमलेश्वर, राकेश वत्स, ये सब जो दिया है आगे हम पढ़ेंगे, ये संपादक है, इसलिए हम इसके साइड में लिख दिए हैं कि एक ही बार में ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब अकहानी किस समय हुई थी, अकहानी आंदोलन 1960 में, सचेतन कहानी 1964 में, समांतर कहानी 1968 में, सहज कहानी 1968 में और समांतर कहानी 1972 में, सक्रिय कहानी 1979 में और जनवादी कहानी 1982 में। ये कहानी दे करके दे देता है क्रम से लगाने के लिए। तो याद रखिए, अकहानी सबसे पहले नई कहानी आती है। नई कहानी तो सबको पता है, सबसे पहले नई कहानी, उसके बाद से अकहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी और सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी। ठीक है, ये क्रम से हैं, अकहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही अकहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है, अकहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं ही चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकटबोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। समझते हैं इसको क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अकहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है। आगे कहते हैं कि 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य के मस्तिष्क में जो यथार्थ यानी सच्चाई आती है, जो संकट या किसी भी चीज़ को लेकर रहता है, उसको यथार्थ में प्रस्तुत करना, जीते जी यानी सच्चाई की तरफ प्रस्तुत करना, वही 1960 के बाद की जो कहानी थी वो हो गई। यानी उसी के ऊपर जो कहानी लिखी गई थी यथार्थ पर, वही कहानी लिखी गई थी। अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। ठीक है, ये कहते हैं गंगा प्रसाद विमल। कथाकार मार्कंडेय ने लिखा है कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है
जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका, जो कि मैंने पहले लिखा हुआ था, डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। इम्पोर्टेंट है। महीप सिंह क्या लिखते हैं, इन्होंने लिखा है कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया है। अगर जो सहज कहानी का पूछा जाए कि सहज कहानी किस पत्रिका से आरंभ हुई थी, तो नई कहानी पत्रिका से, जैसा कि हम यहाँ आप लोगों को दिखाए हैं। महीप सिंह का जो सचेतन कहानी था वो आधार पत्रिका से शुरू हुआ, और अमृत राय का जो सहज कहानी था वो नई कहानियों से शुरू हुआ, और कमलेश्वर का समानांतर कहानी सारिका पत्रिका में, और राकेश वत्स का सक्रिय कहानी जो था वो मंच पत्रिका से शुरू हुआ, वही वहाँ पर दिया गया है। यहाँ लिख रहे हैं कि अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया। कमलेश्वर ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग में अयास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। ध्यान दीजिएगा, कमलेश्वर ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग में अयास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रस्तुत करवाया। तो धर्मयुग पत्रिका में किस शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ था? अयास प्रेतों का विद्रोह। किसके लिए? जो अकहानीकारों में जो भोगवादी प्रवृत्ति के लोग थे उनके विषय में। ठीक है। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। राकेश वत्स ने लिखा है, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी है। ठीक है। कहते हैं राकेश वत्स कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ। आगे है कि वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है, और यह याद नहीं आ रहा है, कोई एग्जाम यूपी का था कि कहाँ का, उसमें पूछा गया था, यूपी का ही था, कि परिंदे कहानी को पहली कहानी किसने माना था? याद रखिएगा, नामवर सिंह ने। ठीक है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। नामवर सिंह ने लिखा है, परिंदे की लतिका, ये पात्र है, महत्वपूर्ण पात्र है। ये भी पूछा जाता है कि लतिका किस कहानी की पात्र है, तो परिंदे कहानी की पात्र है। परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाती है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। अब देखते हैं हिंदी के प्रमुख समकालीन कहानीकार और कहानी संग्रह। इधर दिया है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का है कहानी संग्रह। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन 1998।
भाग्य रेखा पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन। मुक्तिबोध का है काठ का सपना 1967। काठ का सपना 1967। सतह से उठता आदमी 1971। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी मुक्ति बोध की कहानी संग्रह है। आगे देखते हैं भैरव प्रसाद गुप्त का। भैरव प्रसाद गुप्त का है मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, आँखों का सवाल 1965, मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983। ये है भैरव प्रसाद का कहानी संग्रह। मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों का सवाल, मंगली की टिकुली, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। अमरकांत ने लिखा है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन, मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख और दुख का साथ 2002। ठीक है। ये अमरकांत की कहानी संग्रह है। जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन, मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख और दुख का साथ 2002। राजेंद्र यादव लिखते हैं देवताओं की मूर्तियाँ 1952, खेल खिलौने 1954, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल 1962, किनारे से किनारे तक 1963, टूटना 1966, अपने पार 1968, ढोल और अन्य कहानियाँ 1972, हासिल तथा अन्य कहानियाँ 2006। ये राजेंद्र यादव की कहानी संग्रह है। मोहन राकेश का है इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। कमलेश्वर का है राजा निर्वसिया, इंपॉर्टेंट है, राजा निर्वसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। अब देखते हैं आगे है धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह। धर्मवीर भारती का है मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969। लक्ष्मीनारायण लाल का है सूने आंगन रसबर से 1960, नए स्वर नई रेखाएं 1962, एक बूंद जल 1964, एक और कहानी 1964, डाकू आए थे 1974। निर्मल वर्मा का है जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कव्वे और काला पानी 1983, और इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है कव्वे और काला पानी पर। सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995, परिंदे 1960 जो कि महत्वपूर्ण है, यह नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। ठीक है 1960, लेकिन वहाँ पर हमको लगता है सिलेबस में दिया हुआ था 1961 ही, क्या लिखा है 1961, परिंदे कहानी का उसमें प्रकाशन वर्ष दिया था 1961। तो देखिएगा क्या है ऑप्शन में, वैसे टिक लगाइएगा। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु का है ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। शिव प्रसाद सिंह का है आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966, अंधेरा हंसता है 1975, भेड़िया 1977। मार्कंडे का देख लेते हैं। मार्कंडे का है पान फूल 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956, महुए का पेड़ 1957, हंसा जय अकेला 1957, भूदान 1958, माही 1962, बीच के लोग 1975। ये मार्कंडे की कहानी संग्रह है। रघुवीर सहाय का है रास्ता इधर से 1972, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982। रघुवीर सहाय कहते हैं रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। ठीक है। गंगा प्रसाद विमल का है विध्वंस 1965, शहर में 1966, बीच की दरार 1968, अतीत में कुछ 1972, कोई शुरुआत 1973, खोई हुई थाती 1995। रमेश बख्शी का है एक अमूर्त तकलीफ 1968, तलघर 1969, सजा 1970।
रमेश बख्शी, एक अमूर्त तकलीफ तलघर सजा। रविंद्र कालिया का है 9 साल छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, गरीबी हटाओ 1976, चकैया नीम 1979। शैलेश मटियानी का है 2 दुखों का एक सुख, यह पूछा जाता है शैलेश मटियानी का 2 दुखों का एक सुख 1961, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ 1966, हारा हुआ 1977, तीसरा सुख 1972, महाभोज 1975, चील 1976। ध्यान दीजिएगा, महाभोज कहानी शैलेश मटियानी का यहाँ दिया हुआ है, जबकि महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास और कहानी दोनों है। रामदरस मिश्र का है खालीघर 1969, एक वह 1974, दिनचर्या 1979, सर्पदंश 1982, वसंत का दिन 1982, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998, विदूषक 2002। ये रामदरस मिश्र के कहानी संग्रह हैं। देखते हैं शेखर जोशी का। शेखर जोशी का कहानी संग्रह है कोसी का घटवार 1958, 7 के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994। ज्ञान रंजन का है फैंस के इधर उधर 1968, फैंस के इधर उधर 1968, यात्रा 1971, क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977। काशीनाथ सिंह का है लोग बिस्तरों पर 1968, सुबह का डर 1975, आदमी नामा 1978, नई तारीख 1979, कल की फटे का हाल कहानियाँ, कल की फटे हाल कहानियाँ 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986। जगदीश चतुर्वेदी का है निहंग 1973, अंधेरे का आदमी 1980, चर्चित कहानियाँ 1981, विवर्त 1981। दूधनाथ सिंह का है सपाट चेहरे वाला आदमी 1967, सुखांत 1971, पहला कदम 1976, माई का शोक गीत 1992, नमो अंधकार 1998, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है। दूधनाथ सिंह का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, निष्कासन 2002। गिरिराज किशोर का है 4 मोती बेयाब 1963, नीम के फूल 1964, पेपर वेट 1967, ठीक है। पेपर वेट याद रखिएगा गिरिराज किशोर का। रिश्ता और अन्य कहानियाँ 1969, शहर दर शहर 1976, हम प्यार कर ले 1980, जगत तारिणी 1981, यह देह किसकी है 1990, आंध्रे की प्रेमिका 1995। हिमांशु जोशी का है अंततः 1995, रथचक्र 1975, मनुष्य चिन्ह 1976, जलते हुए डैने 1980, सागर तट के शहर 2005। रमेश चंद्र शाह का है जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 1932, मानपत्र 1992 और थिएटर 1998। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ है गोविंद मिश्र का। गोविंद मिश्र का है नए पुराने माँ बाप 1973, अंतापुर 1976, रगड़ खाती आत्माएं 1978, धांसू 1978, अपाहिज 1980, खुद के खिलाफ 1981, खाक इतिहास 1984, पगला बाबा 1987, आसमान कितना नीला 1992, हवाबाज 1998, मुझे बाहर निकालो 2004। महब सिंह का है सुबह के फूल 1959, उजाले के उल्लू 1964, घिराव 1968, कुछ और कितना 1973, कितने संबंध 1969, दिल्ली कहाँ है 1985। महब सिंह पूछ रहे हैं दिल्ली कहाँ है। हृदय का है अंधेरी गली का रास्ता 1977, इतिहास 1981, उत्तराधिकारी 1981, अमर कथा 1984, नागरिक 1992, रामलीला 1993, सम्मान 1996, सन 1920 1999, उसी जंगल समय में 2004। आगे देखते हैं माहेश्वर का है स्पर्श 1979, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी 1986, मास्टर सेवाराम का सपना 1992, हंसने वाली औरत 1995। कामतानाथ का देख लेते हैं। कामतानाथ का कहानी संग्रह है छुट्टियां 1977, तीसरी सांस 1977, सब ठीक हो जाएगा 1983, शिकस्त 1992, रिश्ते नाते 1998। कामतानाथ ने लिखा है छुट्टियां, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त, रिश्ते नाते। विवेकी राय का नई कोयल 1975, गूंगा जहाज 1977, बेटे की बिक्री 1981, काला तीर्थ 1982, चित्रकूट के घाट पर 1988, सर्कस 2005। संजीव का है सफरनामा 1981, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ 1987, प्रेत मुक्ति 1991, दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ 1995, ब्लैक होल 1997, खोज 1999, गति का पहला सिद्धांत 2004, गुफा का आदमी 2006 का है, ठीक है।
मिथिलेश्वर का है बाबूजी, बाबूजी है 1975 का। बंद रास्तों के बीच 1978, दूसरा महाभारत 1979, मेघना का निर्णय 1980, गांव के लोग 1981, विग्रह बाबू 1982, तिरिया जन्म 1982, हरिहर काका 1983। और हरिहर काका हम चैप्टर आप लोगों को हम पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। हरिहर काका। माटी की महक धरती गांव की, माटी की महक धरती गांव की 1987, एक में अनेक 1987, एक थे प्रोफेसर बिलाल 1993, भोर होने से पहले 1994, चल खुसरो घर आपने 2000 और जमुनी 2001। मिथिलेश्वर का है चल खुसरो घर आपने, ठीक है। शानी का है बबुल की छाव 1958, डाली नहीं फूलती 1959, छोटे घेरे का विद्रोह 1964, शर्त का क्या हुआ 1975, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ 1978, सड़क पार करते हुए 1979, राकेश वत्स का है अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ 1970, अंतिम प्रजापति 1975, अभियुक्त 1979, शुरुआत 1980। और आगे है एक बुद्ध और 1986। अब देखते हैं सेवाराम यात्री का। सेवाराम यात्री का है जीनियस का दुम, अनासक्त, दूसरे चेहरे 1971, केवल पिता 1978, अकर्मक क्रिया 1981। बादशाह हुसैन रिजवी का है टूटता हुआ भय 1986, पीड़ा गणेशिया की 1994, चार मेहराबों वाली दालान 2006। धीरेन्द्र अस्थाना का है लोग हाशिए पर 1980, आदमी खोर 1982, मुहिम 1984, खुल जा सिमसिम धीरेन्द्र अस्थाना का है। विचित्र देश की प्रेम कथा 1988, जो मारे जाएंगे 1990। बदिउज्जमा का है अनित्य 1970, पुल टूटते हुए 1973, चौथा ब्राह्मण 1976। विजय मोहन सिंह का है टट्टू सवार 1971, एक बंगला बने न्यारा 1982, शेरपुर 15 मील 1995। गमे हस्ती का हो किससे 2000 का है, गमे हस्ती का हो किससे 2000 का है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का है टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल 1984, रैन बसेरा 1989, अतिथि देवो भवा 1990, रफरफ मेल सन 2000 का है। रफरफ मेल याद रखिएगा, रफरफ मेल अब्दुल बिस्मिल्लाह का है रफरफ मेल, ठीक है। अब देखते हैं नरेंद्र कोहली का। नरेंद्र कोहली का है परिणति 1969, कहानी का अभाव 1977, दृष्टि देश में एकाएक 1979, संबंध 1980, सटल 1982। भीमसेन त्यागी का है दीवारें ही दीवारें 1970, जबान 1980। मधुकर सिंह का है पूरा सन्नाटा 1971, पहला पाठ 1979। सतीश जमाली का है प्रथम पुरुष 1972, थके हारे 1975, ठाकुर संवाद 1978। बलराम का है कलम हुए हाथ 1980, मालिक के मित्र 1984, अनचाहे सफ़र 1988। योगेश गुप्त का है टूटा हुआ कोना 1977, अबरक के फूल 1979, उन दो शहरों की तरह 1982, कैमरे के गर्भ से 1982, परा स्वप्न 1988, मेरे अंतरिक्ष 1988, ओलमा 1992। और बटरोही का है दीवा स्वप्न 1978, सड़क का भूगोल 1985, आगे के पीछे 1989, अनाथ मोहल्ले के ठुल्दा 1990, हिडिम्बा के गांव में बटरोही का है, हिडिम्बा के गांव में बटरोही का है, ठीक है। अब उदय प्रकाश का देख लेते हैं। दरियाई घोड़ा बड़ा पूछा जाता है। दरियाई घोड़ा किसका है? उदय प्रकाश का। दरियाई घोड़ा, तिरिछ 1989 और अंत में प्रार्थना 1994, पालगोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, इसको भी याद रखिए, पीली छतरी वाली लड़की। दत्तात्रेय का दुख 2002 और मोहनदास 2010। रमेश उपाध्याय का है जमी हुई झील 1969, शेष इतिहास 1973, नदी के साथ 1976, चतुर्दिक 1980, पैदल अंधेरे में 1981, बदलाव से पहले 1981, राष्ट्रीय राजमार्ग 1984, किसी देश के किसी शहर में 1987, कहाँ हो प्यारे लाल 1991, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ 1996। ये रहे रमेश उपाध्याय के। अब देखते हैं योगेश कुमार का। योगेश कुमार ने लिखा है कि परामर्श 1986 और मिथ्या चक्र 1987। परामर्श और मिथ्या चक्र। स्वयं प्रकाश का है मात्रा और भार 1974, सूरज कब निकलेगा 1980, आएंगे अच्छे भी दिन 1991, आदमी जात का आदमी 1994, अगली किताब आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म 2002, संधान 2006। शिवमूर्ति का है केसर कस्तूरी। शिवमूर्ति ने एक ही लिखा है कहानी संग्रह। शिवमूर्ति का क्या है? केसर कस्तूरी 1991। देखते हैं आगे चंद्रकिशोर जायसवाल का मर गया दीपनाथ 1997।
हिंगवा घाट में पानी रे 1999, जंग 2002, दुखिया दास कबीर 2003, नकभेसर कागा ले भागा 2003, चंद्रकिशोर जायसवाल का नकभेसर कागा ले भागा चंद्रकिशोर जायसवाल का। किताब में लिखा है 2003, आघात पुरुष 2005, तर्पण 2006, शालिग्राम शुक्ल का है काला हंस 1985, रामदेव शुक्ल का है उजली हंसी की वापसी 2002, पतिव्रता 2002, माटी बाबा की कहानी 2005, नीलाम घर 2006, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का है कांटा सपने का सच 2005। आगे देखते हैं नवनीत मिश्र जी का। नवनीत मिश्र जी ने लिखा है मड़ियाँ और जख्म 1987, मैंने कुछ नहीं देखा 1992, किया जाता है सबको बाइज्जत बरी 2002, जो नहीं कहा गया 2004। मड़ियाँ और जख्म मैंने कुछ नहीं देखा, किया जाता है सबको बाइज्जत बरी, जो नहीं कहा गया नवनीत मिश्र का है। नरेंद्र नागदेव का है तमाशबीन 1987, बीमार आदमी का इकरारनामा 1998, वापसी के नाखून 2003, उसी नाव में सैलानी 2004, वहीं रुक जाते हैं 2006। मदन मोहन का है छलांग 1983, बच्चे बड़े हो रहे हैं 1989, हारू 1994, चंपा तथा अन्य कहानियाँ 2004। रामधारी सिंह दिवाकर, ध्यान रखिएगा दिनकर नहीं दिवाकर, रामधारी सिंह दिवाकर ये भी बिहार के ही हैं, रामधारी सिंह दिवाकर। नए गांव में अलग अलग अपरिचय 1981, बीच से टूटा हुआ, नया घर चढ़े, सरहद के पार, धरातल 1997, मखान पोखर माटी पानी 1999। मंजूर एहतेशाम का है रमजान में एक मौत 1982, तस्बीह 1998, तमाशा और अन्य कहानियाँ 2001। देखते हैं आगे सहवाल ने लिखा है समुद्र गाथा, मरु यात्रा 1999, दामूल और अन्य कहानियाँ, अरण्य गाथा 2000, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है 2004 का है। ज्ञान प्रकाश विवेक का है अलग अलग दिशाएं, जो सब चला गया शहर गवाह है, पिताजी चुप रहते हैं उसकी जमीन शिकारगाह 2003। कमलाकांत त्रिपाठी का है कमलाकांत त्रिपाठी का की जानकी बुआ 1993, अंतराल 2001, ये दोनों कमलकांत त्रिपाठी द्वारा लिखे गए हैं। आगे है शैलेंद्र सागर का है इस जुनून में 1989, मकान ढह रहा है 1993, माटी 2000 और आमीन 2002 और प्रतिरोध 2008। इस जुनून में मकान ढह रहा है, माटी आमीन प्रतिरोध शैलेंद्र सागर का है। प्रियंवत का है एक अपवित्र पेड़ 1995, खरगोश 1999, फाल्गुन की एक उपकथा 2003। जयनंदन का है सन्नाटा भंग 1993, विश्व बाजार का ऊँट 1997, एक अकेले गांधी जी 2001, कस्तूरी पहचानो मृग 2001, सुखते स्रोत 2003, घर फूंक तमाशा 2004। सन्नाटा भंग 1993, विश्व बाजार का ऊँट 1997, एक अकेले गांधी जी 2001, कस्तूरी पहचानो मृग 2001, सुखते स्रोत 2003, घर फूंक तमाशा 2004। ठीक है। इस जुनून में मकान ढह रहा है, माटी आमीन प्रतिरोध। प्रियंवत का एक अपवित्र पेड़ 1995, खरगोश 1999, फाल्गुन की एक उपकथा 2003। जयनंदन का है सन्नाटा भंग 1993, विश्व बाजार का ऊँट 1997, एक अकेले गांधी जी 2001, कस्तूरी पहचानो मृग 2001, सूखते स्रोत 2003, घर फूंक तमाशा 2004। अखिलेश का है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989, सांपग्रस्त 1997, अंधेरा 2006 और सृंजय का है कामरेड की कोट 1993, नंगा 2001। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, महान जो महिला कहानीकार हैं उनको देखते हैं कि हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला राजेंद्रबाला घोष हैं। गोपाल राय ने लिखा है सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं। सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं, ऐसा किसने कहा है? गोपाल राय ने। हिंदी की प्रमुख महिला कहानीकार निम्नलिखित हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का है बिखरे मोती, उन्मादिनी और एक राही भी है। ठीक है। जो राही कहानी संग्रह नहीं है बल्कि राही कहानी है और यह नेट के सिलेबस में भी है। ठीक है। राही, बिखरे मोती, उन्मादिनी और राही। कमला चौधरी का है उन्मादिनी सुभद्रा कुमारी चौहान का, और कमला चौधरी का है उन्माद।
और दोनों का सन एक ही है, ठीक है। सुमित्रा कुमारी सिन्हा अचल सुहाग 1939, वर्षगांठ 1942। होमवती का है निसर्ग 1939। शिवरानी देवी का है कौमुदी 1937। और शिवरानी देवी कौन थी? अमृत राय की माँ और प्रेमचंद की पत्नी थी, प्रेमचंद की पत्नी, ठीक है। और अमृत राय की माँ, सॉरी, अमृत राय की माँ, अमृत राय की माँ कौन? शिवरानी देवी। चंद्रकिरण संरेक्षा का है आदमखोर 1945। शशि प्रभा शास्त्री का है धूली हुई शाम 1969। अनुत्तरित 1975। दो कहानियों के बीच 1978। जोड़ बाकी 1981। एक टुकड़ा शांति रथ 1991। पतझड़ 1994। उस दिन भी 1996। शिवानी का है लाल हवेली 1965। पुष्पहार 1969। अपराधिनी 1972। रथिया 1976। स्वयं सिद्धा 1977। रति विलाप 1977। पुष्पहार 1978, ठीक है। और कृष्णा सोबती का है बादलों के घेरे 1980। ये कहानी संग्रह है, याद रखिएगा, कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह बादलों के घेरे। मनु भंडारी का है मैं हार गई 1957। यही सच है 1966। एक प्लेट सैलाब 1968। तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968। और त्रिशंकु 1978, ठीक है। मनु भंडारी का है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु। उषा प्रेमवदा का है जिंदगी और गुलाब के फूल 1961। फिर बसंत आया 1961। एक कोई दूसरा 1966। कितना बड़ा झूठ 1972। जिंदगी और गुलाब के फूल जो उषा प्रेमवदा का कहानी संग्रह है, यह बीपीएससी टीआरई 1 में आया हुआ था, ठीक है। ममता कालिया का है छुटकारा 1969। सीट नंबर 6 1978। एक अदद औरत 1969। 1979। प्रतिदिन 1983। उसका यवन 1985। बोलने वाली औरत 2000। मुखौटा 2002। ममता कालिया का है, ठीक है। दीप्ति खंडेलवाल का है कड़वे सच 1975। धूप के एहसास 1976। वह तीसरा 1976। सलीब पर 1977। दो पल की छाँव 1978। नारीमन 1979। औरत और बातें 1980। मृणाल पांडे का है दरम्यान 1977। शब्दभेदी 1980। एक नीच ट्रेजेडी 1981। एक स्त्री का विदा गीत 1983। मृदुला गर्ग का है कितनी कैदें 1975। टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977। डेफोडिल जल रहे हैं 1978। और ग्लेशियर से 1980। उर्फ सैम 1986। समागम 1996। मेरे देश की मिट्टी आहा 2001। चित्रा मुदगल का है जरा ठहरा हुआ 1980। लाक्षागृह 1982। अपनी वापसी, याद रखिएगा, अपनी वापसी, ठीक है। अपनी वापसी 1983। इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ। इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ 1987। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992। जीनावर 1996। भूख 2001। लपेटे 2002। राजी सेठ का है अंधे मोड़ से आगे 1979। तीसरी हथेली 1981। यात्रा मुक्त 1987। दूसरे देश काल में 1992। यह कहानी नहीं 1998। गमे हयात ने मारा 2006। मंजुल भगत ने लिखा है गुलमोहर के गुच्छे 1974। टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976। क्या छूट गया 1976। आत्महत्या के पहले 1979। कितना छोटा सफ़र 1979। 52 पत्ते एक जोकर 1982। लेडीज क्लब 1976। सफ़ेद कौआ 1986। दूत 1992। बूंद 1998। अंतिम बयान 2001, ठीक है। अब आगे देखते हैं मणिका मोहिनी का। मणिका मोहिनी ने लिखा है खत्म होने के बाद 1972। अभी तलाश जारी है 1976। स्वप्नदंश 1978। पारू ने कहा था 1979। अपना अपना सच 1982। ढाई आखर प्रेम का 1983। अन्वेषी 1986। प्रतिभा वर्मा का है एक सुबह और 1978। बंधे पाँव का सफ़र 1984। सुधा अरोड़ा का है बगैर तरासे हुए 1968। युद्ध विराम 1977। महानगर की मैथिली 1987। काला शुक्रवार 2004। सूर्यबाला का है एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम 1977। दिशाहीन मैं
थाली भर चाँद 1988, मुंडेर पर 1990 और साँझबाती। आगे है साँझबाती 1995 का है, कात्यायनी संवाद 1996, मानुषगंध 2005। मेहरुन्निसा परवेज का है आदम और हब्बा 1972, टहनियों पर धूप 1977, फाल्गुनी 1978, गलत पुरुष 1978, अंतिम चढ़ाई 1982, अम्मा 1997, समर 1999, लाल गुलाब 2006। इंदुबाली का है टूटती जुड़ती 1981, बिना छत का मकान 1983, अंधेरे की लहर 1985, बिखरती आकृतियाँ 1985, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने 1986। कितनी बड़ी रचना है। दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने 1986। मेरी 3 मौतें 1991, धरातल 1992, चुभन 1993, मैं खरगोश होना चाहती हूँ 1995, पाँचवा युग 1997। इंदु बालिका है। मालती जोशी ने लिखा है मध्यांतर 1977, पटाक्षेप 1978, पराजय 1979, एक घर सपनों का 1985, विश्वास गाथा, शापित शैशव तथा अन्य कहानियाँ 1996, पिया पीर न जानी 1999, औरत एक रात है 2001। कृष्णा अग्निहोत्री का है कि टीन के घेरे 1970, याही बनारसी रंगबा 1983, जिंदा आदमी 1986, जय सियाराम 1993, सर्पदंश 1997, अपने अपने कुरुक्षेत्र 2001, यह क्या जगह है दोस्तों 2007। चंद्रकांता ने लिखा है सलाखों के पीछे 1975, गलत लोगों के बीच 1984, पोषनूल की वापसी 1988, दहलीज पर न्यास 1989, ओ सोन किसरी 1991, कोठे पर कागा 1993, सूरज उगने तक 1994, काली बर्फ 1996, बदलते हालात में 2002, अब्बू ने कहा था 2005। चंद्रकांता लेखिका भी हैं और चंद्रकांता क्या है, लेख भी है या रचना भी है। ठीक है, रचना चंद्रकांता। ठीक है। कुसुम चतुर्वेदी का है तीसरी यात्रा 1997, आंगन में उगी पौध 2000, मैत्रेयी पुष्पा का है चिन्हार 1991, ललमनिया 1996, गोमा हस्ती है 1998, मैत्रेयी पुष्पा का। नमिता सिंह का है खुले आकाश के नीचे 1978, राजा का चौक 1982, नीलगाय की आंखें 1990, जंगल गाथा 1992, निकम्मा लड़का नमिता सिंह का है। ठीक है। उषा किरण खान का है विवश विक्रमादित्य, दूब धान, गीली पाक 1995, कासवन 1998, जलधार 2002। गीतांजलि श्री ने लिखा है अनुगूंज 1995, वैराग 1999। सारा राय का है अबाबिल की उड़ान 1997। कमल कुमार का है पहचान 1984, क्रमशः 1996, फिर वहीं से शुरू 1998, वैलेंटाइन डे 2002 कमल कुमार का। घर बेघर 2006। नासिरा शर्मा का है सामी कागज। नासिरा शर्मा ने लिखा है सामी कागज, पत्थर गली 1986, संगसार 1993, इब्ने मरियम 1994, सबीना के 40 चोर 1997, खुदा की वापसी 1998, इंसानी नस्ल 2001 और दूसरा ताजमहल इसके पहले भी हम पढ़े हैं, दूसरा ताजमहल। और रीता शुक्ला का है क्रौच वध तथा अन्य कहानियाँ 1985, दंश 1985, शेष गाथा 1993, कनिष्ठा उंगली का पाप 1994, कासो कहूँ मैं दर्दिया और एक रचना हम लोगों ने पढ़ा था दुखवा मुकासे कहूँ मोरी सजनी, मानुष तन 1999। अलका सरावगी का है कहानी की तलाश में 1995, दूसरी कहानी 2002, मधु कांकरिया का है अंतहीन मरुस्थल 1999, बीतते हुए 2004 और अंत में यीशु 2006। उर्मिला सीरीज का है वे कौन थे, मुआवजा, केंचुली, सहमा हुआ कल, शहर में अकेली लड़की 1999, रंगमंच 2001, निर्वासन 2004। जया जादवानी का है मुझे ही है बार बार 2000, अंदर के पानियों में कौन सपना कांपता है 2004, उससे पूछो 2008। लवलिन का है ललित सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है। देख रहे हैं कितना बड़का रचना है।
सलित सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है। समाज सेवा जारी है, इतना याद रख लीजिए। सलित सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है। 1997 चक्रवात 1999 मुक्ता का है पलाश वन के घुघरू 1991 आधा कोस 1994 ईश्वर उश्वर 1999। अब देखते हैं प्रमुख लेखकों की जो चर्चित कहानियां हैं उसको। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का है ताई और रक्षाबंधन, पूछा जाता है रक्षाबंधन। राय कृष्णदास का है अंतापुर का आरंभ रमणों का रहस्य। चंडी प्रसाद हृदय का है उन्मादिनी शांति निकेतन प्रेम पुष्पांजलि। भगवती प्रसाद वाजपेयी का है पेंसिल स्केच बिंदिया लागी हृदय गति झरोखे की रानी और टिकुली। भगवती प्रसाद वाजपेयी का। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का है हार की जीत कहानी। सुदर्शन जिनका नाम है, अब तक इनका पूरा नाम हम नहीं जानते थे। सुदर्शन का है कहानी हार की जीत। और हार की जीत किसका है? प्रेमचंद का भी है। हार की जीत प्रेमचंद का भी है, ठीक है। हार की जीत सच्ची शांति कवि की स्त्री एथेंस का सत्यार्थी बाप का हृदय। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है मास्टर जी आंसू झरना आंसू लहर कमायनी प्रसाद का काव्य है। प्रसाद का काव्य है। और भय का राज्य मास्टर जी आंसू शराबी भय का राज्य। बेचन शर्मा उग्र का है उसकी माँ। निहिलिस्ट ऐसी होली खेलो लाल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है श्रीमती गजानंद श्री गजानंद शास्त्री का स्त्रीलिंग हो गया है श्रीमती गजानंद शास्त्री। निराला जी का है कहानी, भूलिएगा मत। निराला की कहानी क्या है? श्रीमती गजानंद शास्त्री। भगवती चरण वर्मा का है प्रायश्चित। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी भगवती चरण वर्मा का, ठीक है। जैनेन्द्र का स्पर्धा पत्नी एक कैदी अपना अपना भाग्य। जैनेन्द्र का है स्पर्धा पत्नी एक कैदी अपना अपना भाग्य। बाहुबली लाल सरोवर मास्टर जी और भाभी। मास्टर जी यहाँ भी देखने को मिल रहा है और मास्टर जी चंद्रगुप्त विद्यालंकार का भी है, जिसमें से जैनेन्द्र का ये स्पर्धा पत्नी एक कैदी अपना अपना भाग्य पूछा जाता है, ठीक है। बाहुबली लाल सरोवर मास्टर जी और भाभी। अब देखते हैं यशपाल का। यशपाल का है पर्दा नीरस रसिक मक्रील आदमी का बच्चा धर्म रक्षा प्रतिष्ठा का बोझ। अज्ञेय का है रोज। पहले इसका नाम क्या था? गैंग्रीन, बाद में रोज। मेजर चौधरी, और ये नेट के सिलेबस में भी है गैंग्रीन रोज, ठीक है। कवि प्रिया रोज मेजर चौधरी। कवि प्रिया याद होगा हम जब रीतिकाल में थे। केशवदास की रचना है कवि प्रिया। रमन्ते तत्र देवता, यह पूछा जाता है। रमन्ते तत्र देवता। नारंगियाँ मनसो पठार का धीरज पुरुष का भाग्य। उपेंद्रनाथ अश्क का है डाची अंकुर पलंग प्रिय जी कांकड़ का तेली पिंजरा गोखरू और अजगर। डाची अंकुर पलंग प्रिय जी कांकड़ का तेली पिंजरा गोखरू अजगर। रांगे रागौर का है गदल मृग तृष्णा कुत्ते की दुम और शैतान धूल की आंधी पीसनहारी। गदल मृग तृष्णा कुत्ते की दुम और शैतान धूल की आंधी पीसनहारी। भीष्मसानी का है भटकती राख। खून का रिश्ता चीफ की दावत। शीर का सदका पहला पाठ अमृतसर आ गया, ये दोनों दिया गया है नेट में। अमरकांत का है दोपहर का भोजन डिप्टी कलेक्टर इंटरव्यू। मोहन राकेश का है मलबे का मालिक। आर्द्रा सेफ्टी पिन जख्म मिसपाल। कमलेश्वर का है जॉर्ज पंचम की नाक, ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। जॉर्ज पंचम की नाक NCERT जब पढ़ा रहे थे उसमें दिया गया है, पूरा चैप्टर पढ़ाए हैं जॉर्ज पंचम की नाक। और चीफ की दावत भी हम पढ़ाए हैं, ठीक है। नीली झील
ऊपर उठता हुआ मकान कमलेश्वर का है। आगे देखते हैं धर्मवीर भारती का गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मर्ज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं है। क्या है सब? कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा का है दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्टकार्ड, पिता का प्रेमी। रेणु का है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये भी बहुत मस्त है। ठेस, पंचलाइट, रसप्रिया और लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम ये पूरा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पे, ठीक है। लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया। शिव प्रसाद सिंह का है नन हो, बीच की दीवार, इन्हें भी इंतजार है और दादी माँ। मार्कंडे का है गुलरा के बाबा, पूछा जाता है गुलरा के बाबा। रघुवीर सहाय का है मेरे और नंगी औरत के बीच, मुठभेड़ और 3 मिनट। शेखर जोशी का है दज्यू, अप्रतीक्षित, बदबू, प्रश्नवाचक आकृतियाँ। ज्ञान रंजन का है घंटा और पिता, ये भी मस्त है। बहिर्गमन, सीमाएं। शिवमूर्ति का है कसाई बड़ा, 1980, तिरिया चरित्र। कृष्णा सोबती का है सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया। और यह भी महत्वपूर्ण है जिसमें पूछा जाता है कि शाहजी और शाहनी किस कृष्णा सोबती के किस कहानी के पात्र। एक तो हम पूरा तिरछा तिरछा लिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। शाहजी और शाहनी इसमें पात्र होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं शाहजी और शाहनी, पूछा जाता है कि किस कहानी के पात्र हैं, तो सिक्का बदल गया कहानी के पात्र हैं। आगे देखते हैं हिंदी दलित कहानी का विकास। अब तक देखे हम लोग जितने भी कहानीकार थे पुरुष में, उसके बाद से महिला कहानीकार। अब देखते हैं हिंदी दलित कहानी का विकास कैसे होता है। सन 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी के प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया गया है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। किसमें? मुक्ति सारिका पत्रिका में। किसने? सतीश ने। और कब? 1975 में, ठीक है। अब इधर नीचे और रचना का नाम अगर पूछे कहानी का तो है वचनबद्ध। 75 में मुक्ति स्मारिका में सतीश ने वचनबद्ध नामक कहानी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियां निम्नांकित हैं। सतीश का है वचनबद्ध, 1975, मुक्ति स्मारिका में। मोहनदास नैमिष का है सबसे बड़ा सुख, 1978 में कथालोक पत्रिका में। और ओम प्रकाश वाल्मीकि का है अंधेर बस्ती, 1980 में निर्णायक भीम पत्रिका में। दलितों द्वारा लिखी अन्य महत्वपूर्ण कहानियां निम्नांकित हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का और है 25 चौका 150। 25 चौका 100 सुने थे, लेकिन 25 चौका 150 इन्होंने लिखा है, 1993 का। सलाम 2000 का। घुसपैठिए 2003 का। प्रमोशन दिनेश पाल जाटो उर्फ दिग्दर्शन और बैल की खाल। मोहनदास नैमिष का है आवाज़ें, 1997। अपना गांव, कर्ज। दयानंद बटोई का है सुरंग, 1995। कफनखोर। सूरजपाल सिंह चौहान का है हैरी कब आएगा, 1999। साजिश, छूत कर दिया, अहिल्या टिल्लू का पोता। सुशीला टकभौरे का है सिलिया टूटता वहम, 1997। सिलिया, झुनिया, ये सब पात्र भी हैं। ये तो यहाँ कहानी है लेकिन पात्र भी है किसमें? सिलिया, झुनिया, गोदान में, प्रेमचंद का जो गोदान है उसमें ये पात्र हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कुसुम वियोगी का है 4 इंच की कलम। 1 इंच मुस्कान हम लोग पढ़े थे, यहाँ 4 इंच की कलम है। अंतिम बयान। शेवराज सिंह बेचैन का है अस्थियों के अक्षर और शोध प्रबंध। इनकी एक रचना पढ़े थे शेवराज सिंह बेचैन का, पिन बहुत सारे, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं जयप्रकाश करदम का है 9 बार। और प्रहलाद चंद्र दास का है लटकी हुई शर्त। पुटुस के फूल, 1998। और अजय नावरिया का है पटकथा और अन्य कहानियाँ, 2006। उपमहाद्वीप, एक धम्भ सतंतनो, यस सर, 2012। सत्यप्रकाश का है रक्तबीज, सायरन, 2004। अरविंद राही का है दृष्टिकोण। प्रेम कपाड़िया का है हरिजन। दयानंद तिलखन पारसी का है गांव के आंचल में, 2004। उमेश सिंह का है पहली रात का अंत। परदेसी राम वर्मा का है दिन प्रतिदिन। HR हरनोट का है दारोस तथा अन्य कहानियाँ, 2001। और जीन काठी।
शत्रुघ्न कुमार का है हिस्से की रोटी 2001। विपिन बिहारी का है कंधा भिवाइयाँ। कावेरी का है द्रोणाचार्य एक नहीं 1996। और रूपनारायण सोनकर का है जहरीली जड़ें 2005। मनोज सोनकर का है जांच 2005। आगे देखते हैं। रानी मीनू का है हम कौन है 2012। अनीता भारती का है एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियाँ 2012। अब देखते हैं हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों एवं उनके पात्र निम्नलिखित हैं, क्योंकि पात्र से भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह पात्र किस कहानी का है या किस उपन्यास का है। ठीक है, तो उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी है 1915 का, और यह भी हम पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं। उसने कहा था कहानी को, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें होता है लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है, लहना सिंह रहता है, सूबेदारनी रहती है जो सूबेदार हजारा सिंह से इसकी शादी होती है। ठीक है, बोधा है, वजीरा सिंह है और कीरत सिंह है। पुरस्कार है जयशंकर प्रसाद का, उसमें अरुण, ये याद रखिएगा, अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति। अरुण मधुलिका को ज़्यादा पूछा जाता है। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु का है और यह भी हम पढ़ा चुके हैं, और लाल पान की बेगम भी। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु का है हीरामन और हीराबाई, और लाल पान की बेगम का बिरजू की माँ रहती है और चंपिया जंगी की पुतोहू रहती है। बिरजू रहता है, बिरजू की माँ रहती है, और चंपिया और बिरजू दोनों भाई बहन रहते हैं, और उसकी माँ रहती है और उसके बप्पा रहते हैं। रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु का ही है, इसमें मोहना और मृदंगिया। गदल में रंगे राघव का जो गदल है उसमें गदल, गुन्न, डोडी, निहाल, नारायण, दुल्लो, मौनी, लोहारे, ये सब पात्र रहते हैं। चीफ की दावत भीष्म साहनी का है, और इसमें मिस्टर सामनाथ रहते हैं और बूढ़ी माँ और पत्नी रहती है। सामनाथ, उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी। चीफ जब आता है उसी समय का वर्णन इसमें किया गया है। और इस कहानी को ये कहा जाता है कि जो बूढ़ी का की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी का सेम वैसी ही कहानी ये भी है, चीफ की दावत भीष्म साहनी का। ठीक है, एक और जिंदगी मोहन राकेश का है, इसमें प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा। आर्द्रा का है आर्द्रा है मोहन राकेश का, और इसमें वचन, लाली और बिन्नी रहती है। परिंदे जो कि निर्मल वर्मा का है, उसमें लतिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लतिका को पूछा जाता है क्योंकि लतिका के ऊपर ही पूरी कहानी है। लतिका रहती है डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड, फादर और एलमंड। एक पति के नोट्स जो कि महेंद्र भल्ला का है, इसमें पति, सीता और संध्या। कसाई बड़ा शिवमूर्ति का, इसमें शनिचर ही प्रधान, दरोगा और लीडर। जिंदगी और जो कमरकांत का है, इसमें रजुआ, शिवनाथ बाबू और शनिचरी देवी रहते हैं। जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव का, और इसमें लक्ष्मी, गोविंद, लाला, रूपाराम और रामस्वरूप पात्र रहते हैं। ईदगाह जो कि प्रेमचंद की कहानी, इसमें हामिद, अमीना, मोहसिन, समी, नूरे और महमूद। ठीक है, पंच परमेश्वर है प्रेमचंद का, उसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी रहते हैं, और खाला रहती है इसमें एक और पात्र रहती है खाला, इसको ऐड कर लीजिएगा, ये भी कहानी बहुत अच्छी है। खाला रहती है। ठीक है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, उसके बाद से खाला रहती है। मंत्र है प्रेमचंद का, इसमें कैलाश और डॉक्टर चड्ढा, जिसमें मंत्र भी हम लोगों ने लग रहा है पढ़ लिए हैं, SCRT में पढ़ाए हुए हैं मंत्र पूरा चैप्टर। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद का, इसमें मिर्जा, सज्जाद अली, मीर और बेगम। ठाकुर का कुआं जो प्रेमचंद्र का है, उसमें जोखू, जंगी और ठाकुर। आगे देखते हैं। नमक का दरोगा प्रेमचंद का है, प्रेमचंद की कहानी, इसमें वंशीधर और पंडित अलोपीदीन। पूस की रात प्रेमचंद का, इसमें हल्कू, मुन्नी, जबरा नाम रहता है उस कुत्ते का, हल्कू रहता है और उसकी पत्नी मुन्नी रहती है और जबरा कुत्ता रहता है। बड़े घर की बेटी है प्रेमचंद का, उसमें बेनी माधव सिंह जी रहते हैं, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी और आनंदी। सदगति है प्रेमचंद जी का, उसमें दुखी, चमार, झुरिया, पंडित घासीराम। सुजान भगत है प्रेमचंद जी का, इसमें सुजान महतो और बुलाकी और भोला
रहते हैं। 2 बैलों की कथा प्रेमचंद का है जो कि झूरी, हीरा और मोती रहते। ये भी मैंने टोटल चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। कफन है प्रेमचंद का घीसू, माधव और बुधिया। घीसू, माधव और बुधिया। अब आ गए हम लोग हिंदी निबंध का विकास। निबंध पर आ गए। उपन्यास, कहानी, नाटक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम शुरू कर रहे हैं निबंध। और आज हिंदी निबंध का जो विकास है हम लोगों का आज की क्लास का लास्ट पेज है और इसको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद से जो बाकी रहेगा उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हिंदी निबंध का विकास को देखते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि हम हर क्लास में 15 पेज लिए हैं, तो इसमें हम 15 पेज पूरा करेंगे ही। इसमें शुरू होता है हिंदी निबंध का विकास भारतेंदु युग से। और यहाँ दिया गया है कि यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य का प्रबंध निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। और हिंदी का प्रथम निबंध और निबंधकार यहाँ नीचे दिया जा रहा है। शुक्ल जी मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और एल एस वार्षणेय मानते हैं बालकृष्ण भट्ट को। ये वही एल एस वार्षणेय हैं, लक्ष्मी सागर वार्षणेय हैं, जिन्होंने गारशा दत्तासी का जो ग्रंथ था फ्रेंच भाषा में, द इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, उसी का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को माना है। 1839 में इनका जो निबंध है राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद का। विश्वनाथ एम.ए. ने सदा सुखलाल नियाज इनका पूरा नाम है। और इन्होंने सुरासुर निर्णय लिखा है निबंध 1840 में। तो विश्वनाथ एम.ए. ने माना है सदासुख लाल को। ये तो थे जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग निबंधकार को माना है। लेकिन अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, इनको हिंदी निबंध का जनक माना है। भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। और यह कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार कथन किसका है। बहुत से लोग शुक्ल जी को लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कहा हुआ है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध निम्नांकित हैं। पहले ही हमने लिख दिया दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि इसमें ऐड नहीं किया गया था, इसीलिए लिख दिया क्योंकि ये पूछा जाता है। कश्मीर कुसुम, उदय पुरोहित, कालचक्र, जो कि यूपीटीजीटी 2021 में आया हुआ था, ठीक है। बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, 5वें पैगंबर, अंग्रेज स्तोत्र, कंकड़ स्तोत्र, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा भी पूछा गया था 2021 में, ठीक है। सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका किसी और की रचना है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका तुलसीराम का है, ठीक है। तुलसीराम का है मुर्दहिया और मणिकर्णिका, क्योंकि यह नेट के सिलेबस में, इसलिए मुझे याद आ गया। तुलसीराम का है मुर्दहिया और मणिकर्णिका, जो यहाँ दिया गया है। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार। और ये नाटक इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है कि नाटक निबंध किसका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो नाटक क्या है, निबंध है। नाटक नहीं है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, और ये भी नेट में दिया गया है। ये तो थे उनके निबंध। अब देखते हैं आगे। भारतेंदु के महत्वपूर्ण सुक्ति उन्होंने क्या क्या, मतलब कथन उनका क्या क्या है। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का। अगर देख करके पूछ दे कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का, तो आप किसको बताएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। बागमा आया गुलिस्तां में की सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। और यह बादशाह दर्पण जो निबंध है उसमें ये लिखते हैं। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है, जबकि प्रताप नारायण मिश्र को इन्होंने हिंदी का
क्या कहा है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है, हिंदी का एडिशन, याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन। इनके लिखे प्रमुख निबंध निम्नवत हैं। ये लिखते हैं बालकृष्ण भट्ट, चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। और यह कई बार पूछा जा चुका है, पता नहीं ये पूछेगा कि नहीं, लेकिन पहले जब भी एग्जाम होता था टीजीटी पीजीटी का, उसमें पूछता था कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह किसका निबंध है, तो बालकृष्ण भट्ट का। शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुछंदर, बाल विवाह एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर। और कालचक्र किसका था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कालचक्र का चक्कर बालकृष्ण भट्ट का। प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, शिक्षा वृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल, और एक है शिव शंभू के चिट्ठे। ये तो थे बालकृष्ण भट्ट के निबंध। और 2 निबंध बाकी हैं जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो अगले पेज में है, और वो है स्त्रियों और उनकी शिक्षा। ईश्वर भी क्या ठठोल है, उसके बाद से स्त्रियां और उनकी शिक्षा, और जो लास्ट है वो है हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। ठीक है, चलिए उसको एक बार और हम पढ़ेंगे अगले पेज में। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।